Bismillahirrahmanirrahim. This video is for class 3. Subject is mathematics. Exercise 2C. This exercise has been given at pages 69, 70, 71 and 72. Students, after watching this lesson, you will be able to multiply a number by 0, by 1, by 10 and by 100. Multiply converting ones and tens and hundreds. Solve question number 1, 2, 3, question number 8, 9, 10 and question number 11. Let's start our lesson. Students, as you know that when a number multiplied by 10, the number itself shifts one column to the left and leaving 0 at one's place. What happened when we multiplying by 100? Let's see an example. 30 multiply 100. He is Adil. Now he is trying to understand multiplying by 100 with us. Let's start. We can write 30 in abacus like this. It means 0 at one's place and 3 at tens place. Students, when a number is multiplied by 100, the number itself shifts 2 columns to the left and remaining 0 at ones and tens place. Okay? And we get the answer after multiplying 30 by 100 is equal to 3000. For exercise, question number 8, find the product. Here A part is 6 multiply 100. Students, जब हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 2 कॉलम्स लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाता है. इट मीन्स कि 6 वंस कॉलम में है. जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो वंस कॉलम से शिफ्ट होकर हंड्रेड्स में आ जाएगा. It means 6 multiply 100 is equal to 600. Let's see the B part. 21 multiply 100. 21 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कॉलम्स लेफ़्ट की तरफ मूव होगा. 2 टेंस के कॉलम में है तो 2 कॉलम्स लेफ़्ट में की तरफ मूव होने के बाद ये थाउजेंड्स वाले कॉलम में आ जाएगा और 1 हंड्रेड्स वाले कॉलम में आ जाएगा और वंस और टेंस कॉलम में हमारे पास 0 बच जाएगा. तो इट मीन्स 21 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू 2100. ओके, नाउ सी पार्ट इज़ 94 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू 9400. यस. डी पार्ट इज़ 100 मल्टीप्लाई 7. 7 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 कॉलम्स लेफ़्ट की तरफ मूव होगा. तो इट मीन्स कि 7 बिकम्स 700 आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 100. ओके, नाउ ई पार्ट इज़ 29 मल्टीप्लाई 100. 29 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 से शिफ्ट होकर थाउजेंड्स वाले कॉलम में आ जाएगा और 9 वंस वाले कॉलम से शिफ्ट होकर हंड्रेड्स में आ जाएगा. तो इट मीन्स कि 29 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू 2900. एफ पार्ट इज़ 100 मल्टीप्लाई 76. 76 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7600 आ जाएगा. ओके, नाउ जी पार्ट इज़ 10 मल्टीप्लाई 100. इट मीन्स 10 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 कॉलम्स लेफ़्ट की तरफ मूव होने की वजह से थाउजेंड्स वाले कॉलम में आ जाएगा और आंसर आएगा हमारे पास 1000.
Now h part is 35 multiply 100 is equal to, yes, 3500. Now I part is 87 multiply 100, yes, is equal to 8700. J part is 11 multiply 100, yes, 11 multiply 100 is equal to 1100. Now K part is 42 multiply 100, yes, 4200. Now L part is 15 multiply 100, yes, is equal to 1500. Now M part is 100 multiply 5 is equal to, yes, 500. Now N and last part is 100 multiply 53 is equal to 5300. Okay, let's see the next question. Question number 9, fill in the blanks. Here A part is 13 multiply dash is equal to 1300. 13 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर 1300 आ जाए? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमारे पास 13 टेंस कॉलम तक है, जबकि आंसर में 13,000 की तरफ मूव हुआ है। तो आपने पढ़ा कि जब हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 2 कॉलम लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाता है। तो इट मीन्स कि 13 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, 13 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू 1300. नाउ बी पार्ट इज़ 100 मल्टीप्लाई डैश इज़ इक्वल टू 56. 100 किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? यस, 56. 100 मल्टीप्लाई 56 इज़ इक्वल टू 5600. नाउ सी पार्ट इज़ 24 मल्टीप्लाई डैश इज़ इक्वल टू 2400. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा? यस, 100. 24 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू 2400. नाउ डी पार्ट इज़ डैश मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू 8900. 100 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 8900 आ जाए? यस, 89 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 8900 आ जाएगा. नाउ ई पार्ट इज़ डैश मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू 6300. तो इट मीन्स कि 100 को यहाँ हम 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास 6300 आ जाएगा. नाउ एफ पार्ट इज़ 100 मल्टीप्लाई 72 इज़ इक्वल टू, यस, 7200. Now G part is dash multiply 100 is equal to 3200. तो it means के 32 multiply 100 is equal to 3200. Now H part is 100 multiply, yes, 47 is equal to 4700. Okay. Number 10, find the product. Here A part is 8 multiply 200. इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सारा सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. तो सारा सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि 8 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 200 से. तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 200 में हमारे पास 200 हैं. इट मीन्स कि 8 को हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो लेट्स सी, 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100. 8 2s are 16 and 16 100s are 1600. ओके स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को हम वर्टिकल फॉर्म में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सी, सबसे पहले हम कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. उसके बाद
लिखेंगे हम 200 मल्टीप्लाई 8। नाउ 8 zeros are 0, 8 zeros are 0 and 8 twos are 16। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सारा सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास 1600 आया, और इसको वर्टिकल फॉर्म में करने के बाद भी आंसर 1600 आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम 2 वेज से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों वेज को एक ही बार यूज़ नहीं करेंगे। ओके, लेट्स सी द बी पार्ट। 12 मल्टीप्लाई 500। सारा सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 500 में हमारे पास 5 हंड्रेड्स हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100। 12 5s are 60 and 60 hundreds are 6000। ओके, इसी क्वेश्चन को अब हम वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले कॉलम्स ड्रा कर लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। उसके बाद लिखेंगे 500 मल्टीप्लाई 12। स्टूडेंट्स, इस मल्टीप्लाई में हम देखेंगे कि सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है। बिगर नंबर हमारे पास 500 है, वो ऊपर लिखा जाएगा, और स्मॉलर नंबर 12 नीचे लिखा जाएगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, 500 को सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0 and 2 5s are 10। अब 500 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 चूँकि टेंस कॉलम है, और जब हम इसके आंसर नीचे लिखेंगे तो आंसर टेंस कॉलम से स्टार्ट करेंगे। ओके, और वंस कॉलम में 0 लगा देंगे। ओके, लेट्स सी, अब हम 1 को 500 के सब डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 zeros are 0, 1 zeros are 0 and 1 5s are 5। ओके, अब इन दोनों फिगर्स को ऐड करेंगे। तो 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0, 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0 एंड 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0 एंड 1 + 5 इज़ इक्वल टू 6। आंसर हमारे पास आ गया 6000। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सारा सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो भी आंसर 6000 आया, और जब हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में सॉल्व किया तो भी आंसर 6000 आया। आप इन दोनों वेज में से कोई एक वे चूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के लिए दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग। हियर ए पार्ट इज़ 500 मल्टीप्लाई 10। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम वर्टिकल वे में सॉल्व करेंगे। लेट्स सी ए पार्ट 500 मल्टीप्लाई 10। सबसे पहले कॉलम्स ड्रा करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, और 500 को ऊपर लिखेंगे, 10 को नीचे लिखेंगे। 500 मल्टीप्लाई 10। तो 500 को सबसे पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 zeros are 0, 0 zeros are 0 and 5 zeros are 0। अब 500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 टेंस कॉलम में है, इसलिए हम इसके आंसर्स टेंस कॉलम से लिखने स्टार्ट करेंगे, और वंस कॉलम में 0 लिखेंगे। लेट्स सी, अब 1 को हम 500 के सब डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 zeros are 0, 1 zeros are 0 and 1 5s are 5। अब हम इन दोनों फिगर्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले वंस कॉलम से स्टार्ट करेंगे। 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0। फिर टेंस कॉलम में 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0। हंड्रेड्स कॉलम में अब 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0, और थाउजेंड्स कॉलम में हमारे पास ओनली 5 है, तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। ओके, लेट्स सी द बी पार्ट। 700 मल्टीप्लाई 9। 700 को सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद नीचे इसके वंस कॉलम में 9 लिखेंगे। 700 मल्टीप्लाई 9 लाइक दिस। अब हम 9 को 700 के
सब डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 9 ज़ीरोज़ आर 0, 9 ज़ीरोज़ आर 0 एंड 9 सेवन्स आर 63 एंड द आंसर इज़ 6300. ओके। Question number 1, fill in the blanks. Here a part is 8 multiply 0 is equal to 8 zeros are, yes, 0. Okay. B part is 2 multiply 3 is equal to dash multiply 2. Okay, 2 multiply 3 किसके इक्वल है? Yes, 3 multiply 2. अब 3 multiply 2 और 2 multiply 3 किसके इक्वल होगा? Yes, 6 के, because 2 3s are 6 and 3 2s are 6. Okay. C part is 18 multiply 5. So 18 5s are, yes, 90. Now D part is dash multiply 4 is equal to 40. 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आंसर आए? Yes, 10. 10 multiply 4 is equal to 40. Now E part is dash multiply 15 is equal to 0. 0 आंसर, इट मीन्स कि 15 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 0 आ जाता है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. हियर ए पार्ट इज when a number is multiplied by 10, the number itself shifts one column to the left. Yes, it's true. क्योंकि इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपने बहुत से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं, तो आपको ये पता है कि जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 कॉलम लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाता है. ओके, लेट्स सी द बी पार्ट. 30 मल्टीप्लाई 10 is equal to 3010. No, it's false, because 30 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 कॉलम लेफ्ट की तरफ मूव होगा, जबकि यहाँ पे 3 2 कॉलम्स लेफ्ट की तरफ मूव होगा, इसलिए ये फॉल्स है. ओके, लेट्स सी द सी पार्ट. 12 मल्टीप्लाई 200 is equal to 2400. Yes, it's ट्रू कि 12 को सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 2 हंड्रेड्स में 2 हंड्रेड्स हैं, तो 12 2s are 24 और फिर 24 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारे पास आंसर 2400. ओके, इसलिए ये ट्रू है. नाउ डी पार्ट इज़ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3. Yes, it's true, because when we multiply 3 numbers, we can put them in any order. The product will remain the same. Okay, therefore it's true. Now let's see the E part. The term product in the result of addition of 2 or more numbers. No, it's false. Let's see the C part. Choose the correct answer from the given options. Here A part is 8 multiply 3 multiply 0 is equal to 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 24. 8 3s are 24 and 24 zeros are, yes, 0. तो करेक्ट ऑप्शन है 0. ओके, बी पार्ट इज़ 420 multiply 100 is equal to, yes, 42,000, because 420 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 कॉलम्स लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 42,000. ओके, लेट्स सी द बी पार्ट. 58 मल्टीप्लाई 30 इज़ इक्वल टू. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप सारा सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करके देख सकते हैं और वर्टिकल फॉर्म में भी सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, यस, 1740. ओके,
Now D part is 10 multiply dash is equal to 8700. 10 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 8700 आ जाए? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यस, 870. 870 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास 8700 या फिर 8700 आ जाएगा. ओके, here E part is 63 multiply 5 is equal to, yes, 315. Okay, now what will you do? Yes, your homework. Do practice question number 1, 2, 3, question number 8, 9, 10 and question number 11. Okay, thanks for watching this video. Allah Hafiz.